तो हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बताने वाला हूँ छंद। ठीक है भैया, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी इंपॉर्टेंट छंद है जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, ठीक है, इन सारे छंद को हम अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। ठीक है भैया, हम सबसे पहले देखेंगे चौपाई। ठीक है भैया, सबसे पहले लिखेंगे लक्षण। आप यहाँ पर परिभाषा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर में हमसे किस तरीके से पूछता है, वो कहता है कि लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। ठीक है भैया, तो हम पेपर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, आप यहाँ लक्षण लिखिए या परिभाषा लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे चौपाई। सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसका हम मतलब समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, थोड़ा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4, ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं और कह रहा है चौपाई सममात्रिक छंद है। ठीक है, ये जो चौपाई है इसमें 4 चरण होते हैं, तो चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है सममात्रिक। सम मतलब समान और मात्रिक मतलब मात्राएं। ठीक है, छंद मतलब इस छंद में मात्राएं क्या होती हैं, सभी चरणों में मात्राएं समान होती हैं। ठीक है, ये पहला चरण है, इसमें भी 16 मात्राएं होंगी, दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं होंगी, और इस तीसरे चरण में भी 16 मात्राएं होंगी, और इस चौथे वाले चरण में भी, ठीक है भैया, 16 मात्राएं ही होंगी। ठीक है, तो 16 मात्राएं चारों चरणों में होता है, सो इसलिए यहाँ पर लिखा है भैया कि ये सममात्रिक छंद है। ठीक है, क्योंकि चारों चरणों में मात्राएं समान होती हैं। अब हम मात्राओं को देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। अगर सभी चरणों में 16 मात्राएं हैं तो ये चौपाई का उदाहरण होगा। ठीक है, तो मात्राओं को देख लेते हैं भैया। तो मात्राओं को हम देखने से पहले समझेंगे गुरु और लघु। ठीक है, तो हम देख लेते हैं गुरु और लघु को। ठीक है, जो यस के टाइप का होता है इसको हम कहते हैं भैया गुरु। ठीक है, इसको हम कहते हैं गुरु। ठीक है भैया, और ये जो डंडी के टाइप का होता है इसको हम कहते हैं लघु। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लघु। ठीक है भैया, और गुरु को हम गिनते हैं 2 और लघु को गिनते हैं हम 1। ठीक है भैया, इसको हम किस तरीके से समझेंगे, गुरु हमेशा क्या होता है, बड़े होते हैं, तो इसको हम गिनेंगे 2, और लघु को हम इस तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो लघु की मात्राएं दर्शाएंगे वो क्या होगा, एक डंडी के तरीके से होगा, 1 के तरीके से, तो इसलिए हम इसको 1 गिनेंगे। ठीक है भैया, सबसे पहले मात्राओं को चढ़ा लेते हैं, इसको हम बगल में रख लेते हैं भैया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर कोई मात्राएं नहीं है तो क्या होगा, लघु मतलब 1 डंडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 डंडी लगा देते हैं। या यहाँ पर भी कोई मात्राएं नहीं है तो यहाँ पर भी क्या होगा, लघु मतलब 1 डंडी। ठीक है भैया, और यहाँ पर भी कोई मात्राएं हैं तो 1 डंडी। ठीक है, यहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा है तो यहाँ पर भी 1 ही डंडी होगा। अगर बड़ा ऊ का होता तो यहाँ पर यस के तरीके से लिखा जाता। ठीक है भैया, गुरु होता। ठीक है भैया, तब यहाँ पर क्या होता, गुरु होता। कब, जब यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा होता तब। ठीक है भैया, माँ पे बड़ा आ का मात्रा है, यहाँ पर भैया होगा गुरु, जो यस के टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम गुरु। ठीक है भैया, यहाँ पर कोई मात्राएं नहीं है तो 1 डंडी, जिसको हम क्या कहते हैं, लघु। यहाँ पर क्या होगा, गुरु होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे गुरु। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा लगा, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, लघु होगा। ठीक है, 1 डंडी। ठीक है भैया, यहाँ पर भी क्या है, छोटा ऊ का मात्रा है तो 1 डंडी मतलब लघु। यहाँ पर भी लघु। यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर गुरु होगा। ठीक है, यहाँ पर गुरु होगा, बड़ा आ का मात्रा है, और यहाँ पर क्या होगा, लघु, और यहाँ पर भी क्या है, लघु, कोई मात्राएं नहीं है। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं, कोई मात्राएं नहीं भैया, यहाँ पर भी क्या होगा, लघु और लघु। यहाँ पर भी कोई मात्राएं नहीं है तो लघु। कपीस भैया, पा पे बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा गुरु। ठीक है भैया, यहाँ पर कोई मात्राएं नहीं है तो 1 लघु, सिंगल 1 डंडी। ठीक है भैया, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो क्या होगा, लघु होगा। ठीक है भैया, अगर यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा होता तो गुरु होता, जिसको एच टाइप से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, छोटा ऊ का मात्रा है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, लघु रहेगा। ठीक है भैया, लघु। यहाँ पर ओ का मात्रा है तो गुरु रहेगा। ठीक है भैया, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको कहते हैं, जो एस के टाइप का होता है उसे कहते हैं गुरु, जो डंडी के टाइप का होता है उसे कहते हैं लघु। ठीक है भैया, यहाँ पर क्या होगा, लघु। यहाँ पर भी क्या होगा, लघु। यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा है तो गुरु हो जाएगा। यहाँ पर भी लघु और लघु। ठीक है भैया, अब हम नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर होगा भैया गुरु, क्योंकि बड़ा आ का मात्रा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, लघु होगा। ठीक है, यहाँ पर बड़ा ऊ का मात्रा है। ठीक है, छोटा ऊ का मात्रा होगा तब 1 डंडी खींचेंगे, जिसको लघु कहते हैं, और बड़ा ऊ का मात्रा है तो यहाँ पर हम गुरु लिखेंगे, जिसको यस के टाइप से लिखा जाता है। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं तो यहाँ पर लघु होगा। ठीक है भैया, यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं तो लघु।
ठीक है। यहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा है तो लघु, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो लघु, ठीक है भैया। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं तो लघु, ठीक है। यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं है तो लघु लघु। यहाँ पर क्या है, बड़ा आ का मात्रा है तो यहाँ पर गुरु होगा, और यहाँ पर भी गुरु होगा क्योंकि दोनों में बड़ा आ का मात्रा लगा है, ठीक है। अंजनी, ठीक है भैया। यहाँ पे भैया रहेगा गुरु, और यहाँ पर कोई मात्राएं नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, लघु होगा। और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी है तो यहाँ पर भी क्या होगा, गुरु होगा। और यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ का मात्रा है तो लघु, और यहाँ पर लघु, ठीक है। लघु लघु और लघु, ठीक है भैया। यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भैया गुरु होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, गुरु होगा। अब ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हम गिन लेते हैं, अगर किसी चरण में 16 मात्राएं नहीं है तो ये उदाहरण गलत माना जाएगा, ठीक है भैया। तो इसको हम गिन लेते हैं। गिनने से पहले क्या देखेंगे, ये देख लीजिए, जो यस के टाइप का है उसको हम 2 गिनेंगे, और जो एक लकीर एक डंडी के टाइप का है उसको हम 1 गिनेंगे, ठीक है भैया। इसको हम, जो लकीर के टाइप है उसको हम 1 गिनेंगे, जिसको लघु कहते हैं। और ये जो यस के टाइप का है इसको कहते हैं गुरु, इसको हम गिनेंगे 2, ठीक है भैया। तो ये क्या है, 1 2 3 4, और इसको हम गिनेंगे 2, ठीक है। 4 2 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, ठीक है भैया। यहाँ पर क्या है, 16 मात्राएं हैं, ठीक है भैया। ये हो गया। अब यहाँ पर अब दूसरे चरण में गिन लेते हैं तो 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8, 8 2 10, 1 11 12, 12 और 2 14, 14 है 2 16, ठीक है भैया। यहाँ पर भी क्या है, 16 मात्राएं हैं, ठीक है भैया। अब इस चरण में हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, इसको 2 गिनेंगे तो 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 11 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16 मात्राएं हैं, ठीक है भैया। थोड़ा हम इसको ऊपर कर लेंगे। अब इसको भी गिन लेते हैं हम, 2 3 2 5, 5 1 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, ठीक है भैया। ये क्या है, देख लीजिए आप, प्रत्येक चरण में, ठीक है। ये क्या कह रहा था कि प्रत्येक चरण में मतलब सभी चरण में 16 मात्राएं होनी चाहिए, तो 16 मात्राएं सभी चरणों में है, ठीक है भैया। तो ये क्या हुआ, हमारा चौपाई का उदाहरण हुआ, ठीक है भैया। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सब मात्रिक छंद है, मतलब सभी चरणों में मात्राएं समान हैं। तो देख लीजिए, सभी चरणों में मात्राएं क्या है, समान है, ठीक। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट छंद क्या रहेगा, दोहा, ठीक है भैया। अब हम देखेंगे दोहा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे लक्षण। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका मतलब समझने से पहले हम इसमें मात्राएं चढ़ा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण, मेरी भव बाधा हर्यो, राधा नागर सोई, जा तन की जाई पर्यो, श्याम हरित दुति होई। पहले हम इस पे मात्राएं चढ़ा लेते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर होगा भैया गुरु, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, गुरु होगा। यहाँ पर भी गुरु होगा। यहाँ पर लघु, लघु कोई मात्राएं नहीं है। यहाँ पर भैया बड़ा का मात्रा है, गुरु होगा। और यहाँ पर भी क्या है, बड़ा का मात्रा है, गुरु होगा, ठीक है। यहाँ पर लघु कोई मात्राएं नहीं है। यहाँ पर औ की मात्रा है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गुरु होगा, ठीक है। यहाँ पर भी गुरु होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, गुरु होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी बड़ा का मात्रा है तो गुरु होगा। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है गा पे, तो यहाँ पर लघु होगा। और ये रा पे छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, लघु होगा, ठीक है। यहाँ पर सा पे ओ का मात्रा है तो यहाँ पर होगा गुरु, ठीक है। और यहाँ ई पर कोई मात्रा नहीं है तो क्या होगा, लघु होगा, ठीक है। और यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा है तो यहाँ पर होगा गुरु। और यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो लघु, लघु। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर क्या होगा, गुरु होगा, ठीक है। यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा है तो यहाँ पर भी गुरु, ठीक है। यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, ये बड़ी ई है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, गुरु होगा। यहाँ पर पापे कोई मात्राएं नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, लघु होगा। यहाँ पर गुरु होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐ की मात्रा है तो गुरु होगा। यहाँ पर भैया क्या होगा, यहाँ पर होगा गुरु। इतने का पूरा क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा है तो लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी छोटी की मात्रा है तो लघु और लघु, ठीक है। यहाँ पर भी लघु और लघु, ये छोटा ऊ का मात्रा है और ये छोटी ई की मात्रा है तो लघु और लघु होगा, ठीक है। यहाँ पर ओ का मात्रा है, थोड़ा हम इसको इधर कर लेते हैं,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओ का मात्रा है तो यहाँ पर क्या होगा, गुरु होगा। यहाँ पर भी भैया कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा लघु। ठीक है, अब हम गिन लेते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। ये पहला चरण हो गया और ये तीसरा चरण होगा। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है भैया, तो ये क्या कह रहा है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, पहला हो, ये पहला हो गया और ये तीसरा हो गया। तो पहले और तीसरे में देखते हैं 13-13 मात्राएं हैं या नहीं। तो गिन लेते हैं, 2 2 4 5 6 2 8 2 10 10 11 11 और 2 13। ठीक है भैया, तो 13 मात्राएं हैं। ठीक है, और तीसरे चरण में देख लेते हैं। ठीक है, तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं होनी चाहिए। 2 3 4 और 2 6 2 8 2 10 11 11 और 2 13, इसमें भी 13 मात्राएं हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होनी चाहिए। तो ये क्या है, दूसरा चरण है और ये चौथा चरण, इन दोनों में 11-11 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक है, 2 2 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 और 1 11, 11 मात्राएं हो गई इसमें। 2 3 1 4 5 6 7 8 8 2 10 1 11। ठीक है भैया, यहाँ पर भी क्या है, 11 मात्राएं हैं। अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। तो ये क्या है, पूरा छंद है। ठीक है, जिसमें अर्ध, जो आधा छंद मतलब क्या हो गया, अर्ध, सम मतलब समान, मात्रिक मतलब मात्राएं, जो आधा छंद की मात्राएं हैं वो क्या है, समान है। ठीक है भैया, देख लेते हैं, 13-13 दोनों में क्या है, समान है। ये बात सत्य है, इस छंद में आधे छंद का मात्रा क्या है, समान है। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, ये पहला चरण और ये तीसरा चरण जिसमें 13-13 मात्राएं हैं। ठीक है, और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, ये दूसरा चरण और ये चौथा चरण जिसमें क्या है, 11-11 मात्राएं हमने गिनवा दिया है और आप गिन भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला छंद क्या रहेगा, सोरठा। ठीक है भैया, हम सोरठा को देख लेते हैं। तो अब हम सोरठा को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लक्षण, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि यह दोहे का उल्टा होता है, इसका मतलब क्या है। तो दोहे में क्या था, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं इसमें, और उसमें क्या होता था, 13-13 मात्राएं होती थी। पहले और तीसरे चरण में दोहे में 13-13 मात्राएं होती थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 11-11 मात्राएं हैं। दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं और दोहे में दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं थी। तो इसलिए यह दोहे का उल्टा हुआ। ठीक है, अब हम उदाहरण को देख लेते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। ठीक है, पहले हम इस पे मात्राएं चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, गुरु होगा। ठीक है भैया, यहाँ पर क्या होगा, लघु, यहाँ पर भी लघु, लघु और लघु। ठीक है, यहाँ पर भी लघु और लघु। यहाँ पर क्या होगा, गुरु होगा, यहाँ पर लघु, कोई मात्राएं नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कोई मात्राएं नहीं है, तो लघु लघु, और यहाँ पर क्या होगा, गुरु होगा, यहाँ पर क्या होगा, लघु और लघु। ठीक है, करिवर। ठीक है भैया, यहाँ पर क्या होगा, लघु, तो लघु लघु और लघु। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, लघु लघु और लघु। अब नीचे देख लेते हैं, कोई मात्रा नहीं तो लघु लघु, छोटा ऊ का मात्रा है तो भी लघु। ठीक है, यहाँ पर भी लघु और लघु। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर होगा गुरु। ठीक है भैया, यहाँ पर लघु, और यहाँ पर भी क्या होगा, गुरु होगा, यहाँ पर क्या होगा, लघु होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, छोटा ऊ का मात्रा है तो यहाँ पर क्या होगा, लघु होगा। यहाँ पर भैया होगा गुरु। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, गुरु होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर होगा लघु, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है। यहाँ पर भी क्या होगा, लघु और लघु, और यहाँ पर क्या होगा, छोटी ई की मात्रा है तो लघु और लघु। ठीक है, यहाँ पर भी लघु लघु और लघु। अब हम देख लेते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। ये है पहला चरण और ये है तीसरा चरण। ठीक है, तो इसको हम गिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11। ठीक है भैया, यहाँ पर क्या हो गया, 11 मात्राएं होंगी। ये पहला चरण हो गया और तीसरा चरण। ठीक है, तीसरे चरण में भी देखते हैं 11 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 2 7 8 8 2 10 10 1 11। ठीक है भैया, यहाँ पर भी क्या है, 11 मात्राएं हैं। ठीक है भैया,
तो इतना सिद्ध होगा कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। ठीक है, पहले ये देख लीजिए, पहला और तीसरा चरण में 11 मात्राएं हैं। अब देख लेते हैं दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। ये क्या हो गया, दूसरा चरण और ये तीसरा चरण। ठीक है, देखते हैं दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं या नहीं। तो यहाँ पर कॉमा लगा है, कॉमा लगने के बाद यहाँ से दूसरा चरण शुरू हो जाता है। तो हम गिन लेते हैं 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या है, 13 मात्रा। अब हम चौथे चरण में देख लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा चरण हमने गिन लिया, तथा चौथा चरण भी हम गिन लेते हैं। 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, 13 मात्रा है। ठीक है भैया, तो दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। ठीक है, ये दूसरा चरण और ये चौथा चरण, तो दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सोरठा का ही उदाहरण है। ठीक है भैया, और याद करने का सबसे बेस्ट टेक्निक क्या रहेगा कि एग्जामिनर के पास ये 4 विकल्प होते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में इन चारों में से कोई 2 पूछ सकता है। ठीक है, कोई 2 हमसे पूछ सकता है, जिसमें से हमें एक लिखना रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन चारों में से इन 3 को हम याद कर लेंगे, चौपाई, दोहा और सोरठा। आप कहेंगे कि कुंडलिया आ गया, तब क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि 2 ऑप्शन दिए होते हैं, 2 में से कोई एक करना रहता है। तो मान लिया एक कुंडलिया दे दिया और दूसरा क्या देगा, दूसरा देने के लिए उनको इसमें आना पड़ेगा, चौपाई, दोहा, सोरठा। इन तीनों में से कोई एक ना एक जरूर देंगे। ठीक है, अगर एक कुंडलिया आ गया तो दूसरा ऑप्शन कहाँ से आएगा। ठीक है, चौपाई, दोहा, सोरठा। ठीक है, चौपाई, दोहा, सोरठा, इन्हीं तीनों में से उनको देना पड़ेगा, जो हम तीनों को याद करे होंगे। ठीक है, और आराम से 2 पूछा रहेगा, जिसमें हम एक लिख देंगे और 2 नंबर लेके हम आगे यहाँ से बढ़ जाएंगे। ठीक है,